नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आपका अपना YouTube चैनल मोटिवेट बाय वीरेंद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मैं मान लूं तो हार है, यदि ठान लूं तो जीत है। दो साथियों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे संघर्षशील और महान योद्धा के विषय में चर्चा करेंगे जिसका नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी मैदान नहीं छोड़ा, डटे रहे, जो कभी निराश नहीं हुए। साथियों, दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी सन 1934 को बिहार राज्य के गया जिले के गहलौर ग्राम में एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उस समय उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। दशरथ मांझी प्रत्येक दिन पहाड़ों पर लकड़ियां काटने जाया करते थे। वो एक छोर से दूसरे छोर तक लकड़ियां काटा करते थे। जब वो लकड़ियां काटने जाते थे तभी उनके पीछे से उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उनके लिए खाना लेकर जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि दशरथ मांझी एक छोर से दूसरे छोर पहाड़ों पर लकड़ियां काटने के लिए जैसे ही चले, उसके बाद में उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उनके लिए खाना लेकर आ रही थी। उन्हीं पहाड़ों के बीच पर उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने से उस समय उसके गंभीर रूप से चोट आई। इतनी ज्यादा गंभीर रूप से चोट आई कि दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी, अर्थात उसे अस्पताल ले जाने की आवश्यकता थी। उस समय दशरथ मांझी के पास अस्पताल ले जाने के लिए मात्र दो ही रास्ता थे। दो रास्ताओं में से एक रास्ता जो था सबसे कठिन था। एक रास्ते की दूरी 50 किलोमीटर थी, दूसरे रास्ते की दूरी लगभग 15 किलोमीटर थी। लेकिन दशरथ मांझी ने सोचा कि हमें 15 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। दशरथ मांझी ने यह दृढ़ निश्चय लेकर 15 किलोमीटर का रास्ता तय किया और 15 किलोमीटर का जो रास्ता था वो पहाड़ों पर होकर जाता था। तो दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी को लेकर 15 किलोमीटर दूरी वाला रास्ता तय करके और वो उसे अस्पताल ले जा रहे थे। उसी बीच उनका पैर वहां से फिसलने से पहाड़ों के बीच में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उस समय दशरथ मांझी को अत्यंत दुख हुआ। उस समय इतना दुख हुआ दशरथ मांझी को जिसके विषय में कहना बहुत ही कठिन है। लेकिन दशरथ मांझी ने उसी समय यह दृढ़ निश्चय लिया, जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम झुकेंगे नहीं। दशरथ मांझी घर जाकर अपनी बकरियों को बेच डाला और उन बकरियों को बेचकर उन्होंने एक छैनी और हथौड़े को लिया। जब वो छैनी और हथौड़े को लेकर निकले पहाड़ों को काटने के लिए, तो दशरथ मांझी के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे थे। साथियों, ये तो एक समाज है, किसी के विषय में कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लोग कह भी देते हैं। दशरथ मांझी के विषय में लोग बोले, जिसके सर पर कर्जे का बोझ, न मिलती जिसको रोटी रोज, करेगा जीवन में वह क्या। साथियों, उस समय दशरथ मांझी ने इन बातों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ दृढ़ निश्चय ले लिया कि हमें इस पहाड़ को काटना है किसी तरह, और उसी पहाड़ के सामने जाकर एक झोपड़ी बनाई। उसी झोपड़ी में रहकर निरंतर अभ्यासरत होकर दशरथ मांझी ने क्या किया, 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ा, 25 फुट ऊंचा पहाड़ को दशरथ मांझी ने छैनी और हथौड़े के बल पर काटकर और उन्हीं पहाड़ों के बीच में एक रास्ता बना दिया।
और रास्ता बना दिया, जिससे कि लोगों को आने जाने की सुविधा हो गई और दशरथ मांझी एक जो है प्रेरणा बने हर व्यक्ति के लिए। साथियों, दशरथ मांझी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि विभिन्न कठिनाइयां आई, फिर भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, डटे रहे, कभी निराश नहीं हुए। साथियों, हमें दशरथ मांझी से यह सीख लेना चाहिए, हमें जो है यह सीख लेना चाहिए कि जीवन में विभिन्न परिस्थितियां आने के बावजूद भी, जीवन में विभिन्न परिस्थितियां आने के बावजूद भी हमें अपने कर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे साहस से बढ़कर कोई भी लक्ष्य नहीं है, चाहे जितना बड़ा लक्ष्य हो, हमारे साहस से बढ़कर नहीं है। यदि आपका लक्ष्य प्रबल है तो ये निश्चित है कि मंजिलें एक दिन आपके सामने घुटने टेक देंगे। क्योंकि जब दशरथ मांझी 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी, 25 फुट ऊंचा पहाड़ को छैनी और हथौड़े के बल पर 22 साल निरंतर अभ्यास करके काट के एक रास्ता तैयार कर दिया, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है, वो होती है ये कि हम लोगों की जो सोच होती है वो सकारात्मक ना होकर नकारात्मक हो जाती है। इसलिए हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जिससे कि हम लोग सफल नहीं होते हैं। हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमारी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए साथियों। क्योंकि दशरथ मांझी से हमें ये जो है सीख लेना चाहिए, चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां हों, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमें लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होकर कठिन परिश्रम करना चाहिए, वो भी निरंतर। कोई कुछ कहता है उसे कहने दीजिए, जिस तरह से दशरथ मांझी के विषय में लोगों ने बोला था जब वो पहाड़ काटने के लिए निकले थे, तो उसी तरह से जब हम किसी भी लक्ष्य के लिए तैयार होते हैं या तैयारी करते हैं तो विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, तो उन परिस्थितियों पे हमें उस समय अपने कर्म और कर्तव्य को निरंतर पालन करना है और समाज के लोगों को क्या कहना है उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ फोकस करना है अपने लक्ष्य पर। यदि आपका लक्ष्य प्रबल है तो निश्चित है एक दिन आपके आगे मंजिलें भी घुटने टेक देंगी। जो विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद भी अपने कर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं, अंत में सफलता उनके चरण ही चूमती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।